इमोलिएंट्स, तो वो भी आपको कंफर्ट देगा। अगर आप प्लेन भी लगाते हैं, छोटा सा हिस्सा है प्लेन लगा दें, अगर बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे पैच पे फैला हुआ है और तो उस पर भी आप ये लगा सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए मेक श्योर करेंगे वो बस उसको हाथ लगा के मुंह में न लगाएं। तो ये थोड़ी सी आपने ताकीद करनी होती है बच्चों में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम प्योर हेल्थ। पार्ट 2 में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इचिंग। तो बहुत आसान सी बात है, 2 ट्रीटमेंट है इसके। एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जो आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा, एक शॉर्ट टर्म में एक्यूट ट्रीटमेंट है, घर में हो गया, किसी भी वजह से अचानक से हो गया और उसको सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर देन यू हैव टू रश टू द डॉक्टर। ठीक है, तो जो एक्यूट फेज़ के लिए, एक्यूट एलर्जी के लिए जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि यू कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स के। एक तो ये है कि आपका जैसे इमोलिएंट्स हैं, लॉट्रिक्स क्रीम है, लोशंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेटेड लोशंस हैं वो हैं, और इसके अलावा आपका पेट्रोलियम जेली है, वो भी आप पैराफिन लिक्विड जिसको कहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इनके बता दूंगा यूजेस क्या क्या है। इसके अलावा आपका एलोवेरा जेल है, फ्रेश एलोवेरा जेल है। हल्दी का एक पेस्ट होता है वो आप घर पे बना सकते हैं पॉलीफेक्स के साथ मिला के, या तीसरी चीज़ जो है वो नियोमाइसिन क्रीम है। तो ज़्यादातर जो है वो अगर किसी वजह से कोई एलर्जी होती है स्किन पे और मैनिफेस्ट हो रही है और आपको पता है कि ये किसी एक क्रॉनिक एलर्जी है, होती रहती है, आती जाती रहती है, तो स्किन वेब्स वगैरह में है, तो सबसे पहले उसको देख लें कि वो ड्राई वगैरह हो रहा है। अगर ड्राई नहीं हो रहा है तो फिर आपने जो है वो उस पर वो लगा देना है, कोई भी ऐसी क्रीम लगा देनी है। ज़्यादातर लोग लगाते हैं पॉलीफेक्स प्लस वगैरह, तो उसमें ये है कि वो स्किन भी नम हो जाती है और उसमें ख़ारिश का एहसास ख़त्म हो जाता है, और अगर उसमें कुछ हल्की सी इरिटेशन होती है तो वो भी कम हो जाती है। और अगर स्कैबीज़ लग रहा है कि जो छोटे छोटे इंटरडिजिटल वेब्स में छोटे छोटे बारीक से दाने बन जाते हैं, तो उसमें फिर आपने डेफिनेटली स्कैबियन लोशन है या जो भी इस तरह की कैलामाइन लोशन है, लॉट्रिक्स क्रीम है, लॉट्रिक्स लोशन है, वो आपने अप्लाई करते रहना है ताकि वो चीज़ उसकी जो फीलिंग्स है वो डिस्कम्फर्ट में कम से कम कन्वर्ट हो। इसके अलावा रिंगवर्म इन्फेस्टेशंस होती हैं, तो उसमें तो ये है कि आपके पास 2-3 क्रीम्स हैं। टर्बिनाफिन क्रीम है, क्लोट्रामाज़ोल क्रीम है और कीटोकोनाज़ोल क्रीम है। ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स में आते हैं, तो ये आप अप्लाई कर दें अलॉन्ग विथ इमोलिएंट्स, तो वो भी आपको कंफर्ट देगा। अगर आप प्लेन भी लगाते हैं, छोटा सा हिस्सा है प्लेन लगा दें, अगर बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे पैच पे फैला हुआ है और तो उस पर भी आप ये लगा सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए मेक श्योर करेंगे वो बस उसको हाथ लगा के मुंह में न लगाएं। तो ये थोड़ी सी आपने ताकीद करनी होती है बच्चों में। इसके अलावा आप नियोमाइसिन क्रीम है अलॉन्ग विथ एनी इमोलिएंट्स, वो आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो वो स्किन जो है अगर बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है ड्राइनेस की वजह से, तो उसमें एंटीबैक्टीरियल नियोमाइसिन हो गई और सूदिंग इफ़ेक्ट जो आपका मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट जो है वो किसी भी इमोलिएंट से मिल जाएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। और कोई आपके जो कीड़े वगैरह हैं, जो पैरासाइट्स हैं जिसको कीड़े कहते हैं, तो वो उसके लिए आपको एक शरबत है वो पीना पड़ेगा, बच्चे को पिलाना पड़ेगा। जैसे जेंटल है, एबेंडाज़ोल है, मेबेंडाज़ोल है, वर्मॉक्स है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो इसकी डिफरेंट डोजेज हैं। वर्मॉक्स 100 मिलीग्राम में ट्वाइस डेली 1 टीस्पून फॉर 3 to 4 days है, और जेंटल जो है 10 ml की एक बॉटल आती है अबव 4 to 5 years टिल 12 years तक के बच्चों को जो है 1 full बॉटल जो है एवरी 15 days पे इसका कोर्स कराया जाता है टिल द कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ द पैरासाइट्स। उनके जो भी ओवाज हैं, अंडे हैं, वो सब भी निकल जाएं, ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर जो पैरासाइट, जो एक्टिव पैरासाइट बना हुआ है एडल्ट फॉर्म, वो तो अगर मर गया ठीक है, लेकिन अगर उसके अंडे रह गए तो फिर दे विल कॉज अनदर जनरेशन टू ग्रो अप। ये सारी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी जो इमोलिएंट्स मैंने बता दिए, और ये आपके स्कैबियन है, और इसके अलावा जो आपके एलर्जी है, अर्टिकेरिया, जो स्किन के आपके फंगस हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उसका मैंने बता दिया आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने कहा था आपको कि मैं बताऊंगा
फंगल ये लाइसिस का डर्माटाइटिस, सीबोरिक डर्माटाइटिस में जो लाइसिस होते हैं, जुएँ जिसको कहते हैं, वो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज बड़ा आम सा है और बहुत आसान सी एक टैबलेट आती है। ये अबव 6 ईयर्स सेफली दी जा सकती है। 1 टैबलेट देनी है और सिंगल डोज देनी है। आइवरमेक्टिन के नाम से आती है ये, मैं रिपीट करता हूँ, आइवरमेक्टिन के नाम से 6 मिलीग्राम ये टैबलेट होती है और ये 6+ को दी जाती है। एज 6+ को 6 ईयर्स प्लस को दी जाती है 1 टैबलेट और 12 ईयर्स प्लस को दी जाती है 2 टैबलेट्स स्टैट, यानी एक साथ। और ये सिंगल डोज होती है, इसके बाद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मोस्ट लाइकली जो बच्चे हैं वो उनके लाइसेंस पे नेक्स्ट टाइम जो है वो कवर हो जाते हैं और इस तरह फिर वो परेशानी नहीं होती है। और आप एंटी लाइस शैम्पू और इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उनसे भी जान छूट जाती है। तो ये बहुत ही मुख्तसर से डिस्कशन था रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ ईचिंग, जिसमें हमने स्कैबीज़ के, कॉन्टैक्ट एलर्जी के और ये फंगस के और पैरासाइट्स के और इसके हेड लाइसिस के मैंने डिस्कस कर लिया। बस एक चीज़ रह गई थी, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर सिस्टमिक एलर्जी हो जाती है किसी भी ग़िज़ा के खाने से या कोई भी ऐसी चीज़ बॉडी में जाने से अचानक से, तो उसमें फिर ये है कि आपने सिंपली रिजिक्स सिरप है, बहुत ही इन्फेंट है, न्यूबॉर्न बेबी है और मतलब 1 ईयर तक का है, तो उसमें आप रिजिक्स ड्रॉप्स होते हैं, वो 2 से 3 कतरे आप पिला सकते हैं इंस्टेंटली। और थोड़े बड़े बच्चों में, नर्सरी से ऊपर के बच्चों में आप 1, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 1 टेबल स्पून भी दे सकते हैं। और माइल्ड है, इरिटेशन है, हल्की सी इरिटेशन है, तो आप 1 टीस्पून भी दे सकते हैं। और 10 ईयर्स प्लस में आप 1 टैबलेट भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ नामों से आती है, इसमें ज़ार्टिक जो है लेस इरिटेटिव है, टैबलेट भी है, सिरप भी है। तो वो लेकिन ये है कि इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन में रिजिक्स का जो है वो सिट्रोज़िन का जो है रोल बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैं उसी को रेकमेंड करता हूँ। आई होप यू फाइंड दिस वेरी मच यूज़फुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छे टॉपिक से मिलते हैं। वंस अगेन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।